जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 10 अप्रैल 2023 और आज हम का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और हम डेली रोज़ करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं और हमारे चैनल के कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम 10 अप्रैल के बारे में पहले बात करते हैं। 10 अप्रैल आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। ठीक है, विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है आज। और इसका विषय है इस बार के 2023 के होम्योपैथी दिवस का होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य एक परिवार। याद रखिएगा, होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और इस 2023 के लिए इस बार का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक स्वास्थ्य एक परिवार। अब हम आज के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉन्च की गई कोटिंग इंडिया एम्पायर पुस्तक की लेखिका कौन है? कोटिंग इंडिया एम्पायर नामक पुस्तक जो लिखी है लिखी है नंदिनी दास जी ने। याद रखिएगा, नंदिनी दास जी ने कोटिंग इंडिया एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यह है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों की वोटिंग कब होगी? उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हैं और इसकी वोटिंग कब होगी? ये 4 और 7 मई नहीं है, 4 और 11 मई है। यहाँ पर 11 मई कर लीजिएगा। 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। याद रखिएगा, 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या इस प्रदेश में रहती है, मतलब जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर है पूरे भारत में, और क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और राज्यपाल जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आदित्यनाथ योगी जी। उत्तर प्रदेश में पूरे भारत देश के सभी राज्यों से सर्वाधिक ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 80 लोकसभा सीटें, जो भारत में सबसे ज़्यादा हैं किसी भी राज्य में। और राज्यसभा जो है 31 सीटें हैं, जो भारत में किसी भी राज्य में सर्वाधिक हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल, याद रखिएगा, द्विसदनीय विधानमंडल है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा में कितनी सीटें? विधानसभा में 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, और विधान परिषद में 100 सीटें। याद रखिएगा, विधान सभा में 403 सीटें और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। याद रखिएगा, 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में स्थित है, मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, लेकिन इसकी एक खंडपीठ भी है जो लखनऊ में स्थापित की गई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, मतलब किसी भी प्रदेश से ज़्यादा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इंडिया ग्रिड ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किस राज्य में शुरू किया? जो इंडिया ग्रिड ने, याद रखिएगा, इंडिया ग्रिड ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये शुरू किया है महाराष्ट्र राज्य में। ये महाराष्ट्र के धुले सब स्टेशन में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के धुले सब स्टेशन में शुरू किया गया है। ये पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है और भारत का फर्स्ट बिजली क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप किया गया है इंडिया ग्रिड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, आप सभी जानते हैं। महाराष्ट्र की जो मुख्य भाषा वो है मराठी, और वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एकनाथ शिंदे जी, और जो गवर्नर हैं वर्तमान में वो हैं श्री रमेश बैस जी। मराठी राजभाषा, याद रखिएगा। और जो महाराष्ट्र की विधानसभा है वो भी द्विसदनात्मक है उत्तर प्रदेश की तरह। तो जो विधानसभा है उसमें 288 सीटें हैं महाराष्ट्र की विधानसभा में, और महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उसमें 78 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र भी द्विसदनात्मक विधानसभा वाला, वो विधानमंडल वाला राज्य है। इसमें विधानसभा में 288 सीटें और विधान परिषद में 78 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस ने किसे आमंत्रित किया है? याद रखिएगा, बेस्टिल डे परेड जो है वो फ्रांस में होती है। और बेस्टिल डे परेड कब होनी है? ये होनी है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को होनी है, और इसके लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जी ने भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है।
अब हम फ्रांस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी सभी जानते हैं पेरिस है, और यह यूरोपीय देश है, मतलब यूरोप में भी ये पश्चिमी यूरोपीय देश कहलाता है। इसकी राजधानी पेरिस है, और ये यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। फ्रांस जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। राष्ट्रपति अभी बताए कि इमैनुअल मैक्रोन जी हैं, और मुद्रा जो है वो यूरो है, क्योंकि ये यूरोपीय संघ का सदस्य है, इसलिए इसने मुद्रा यूरो को अपनाया हुआ है। और जो भाषा है वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है प्रमुख रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में 5200 करोड़ की, याद रखिए 5200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जी ने किस राज्य में 5200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री जी ने किया है तमिलनाडु में किया है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में 5200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तमिलनाडु के बारे में हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है M.K. स्टालिन। याद रखिएगा, M.K. स्टालिन ये DMK पार्टी है, उससे बिलोंग करते हैं। गवर्नर जो हैं तमिलनाडु के वर्तमान में यानी राज्यपाल वो हैं R.N. रवि। R.N. रवि को मतलब रविंद्र नारायण रवि। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें याद रखना है, तमिलनाडु का विधानमंडल एक सदनी है। यहाँ पे दो सदनी नहीं है, याद रखिएगा, एक सदनी विधानमंडल है तमिलनाडु का, और इसमें कुल मिलाकर 234 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 234 विधानसभा सीटें हैं। और जो तमिलनाडु का उच्च न्यायालय है वो है मद्रास उच्च न्यायालय, मतलब मद्रास हाई कोर्ट है तमिलनाडु का हाई कोर्ट। और राजभाषा जो है आप सभी जानते हैं तमिल वहाँ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप जो है इसके दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा चेन्नई में, और इसमें 17 देशों की लगभग 23 टीमें भाग लेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में हमने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? आज 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है डॉक्टर हैनीमैन का जन्मदिन है। ये डॉक्टर हैनीमैन कौन थे? डॉक्टर हैनीमैन थे, इन्होंने होम्योपैथी की खोज की थी, मतलब जो चिकित्सा विभाग की होम्योपैथी शाखा है उसके जनक डॉक्टर हैनीमैन को माना जाता है। और आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया जाएगा। ये भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और जो इसका उद्घाटन है, इसका उद्घाटन किया जाएगा श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा। जगदीप धनखड़ जी कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस विमान पर उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो इन्होंने उड़ान भरी है सुखोई 30 MIK फाइटर जेट से इन्होंने जो है उड़ान भरी है। और ये उड़ान इन्होंने असम के जो तेजपुर वायुसेना अड्डा है वहाँ से उड़ान भरी है। और ऐसा करने वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रपति बनी है। याद रखिएगा, भारत की तीसरी राष्ट्रपति बनी है और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है और टोटल भारत की तीसरी राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार 16वें वित्त आयोग का गठन कब करेगी? तो केंद्र सरकार 16वें वित्त आयोग का गठन करेगी नवंबर 2023 में। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 280 में, याद रखिएगा, बहुत बार सवाल आता है। और जो वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्त का बंटवारा करता है और उन्हें वित्त के संबंध में सिफारिशें देता है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 में वर्णित है वित्त आयोग और केंद्र और राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करता है और वित्त से संबंधी जो है सिफारिशें देता है। अब हम वित्त आयोग के बारे में और जान लेते हैं कि पहले वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 22 नवंबर 1951 को हुई थी। पहले वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को। और पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। ठीक है, KC नियोगी। और
16वें वित्त आयोग के गठन की बात की गई इस क्वेश्चन में। तो हम 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे N.K. सिंह। याद रखिएगा, N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध फाइलों के कथित लीक मामले की जांच किस देश ने शुरू की है? तो ये जो जांच शुरू की है अमेरिका ने शुरू की है। यूक्रेन युद्ध से संबंधित जो कथित जो फाइलें लीक हो गई हैं उसकी जांच अमेरिका ने शुरू की है। यूक्रेन के बारे में आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी और यूक्रेन की मुद्रा है यूक्रेनियाई रिवनिया। रूस के बारे में हम जानते हैं, रूस की राजधानी मॉस्को है। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं रूस के वो हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और इन्हें किस पर एक्यूज बनाया गया? इन्हें वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार माना गया है। आप सभी जानते हैं यूक्रेन और रूस का लगभग पिछले एक साल से लगभग युद्ध चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? जो जीआई टैग दिया गया है बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है, याद रखिएगा, कठुआ ज़िला। वहाँ पर एक गांव है वहाँ पर एक कस्बा है बसोली, उसके नाम पर ये बसोली पेंटिंग का नाम रखा गया है। ठीक है, अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है और यह 31 अक्टूबर 2019 को बना था केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, याद रखिएगा, मनोज सिन्हा जी हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। और जम्मू कश्मीर की राजधानी के बारे में बात कर लेते हैं तो वो है श्रीनगर। श्रीनगर ये है ग्रीष्मकालीन, मतलब गर्मियों के दिनों में श्रीनगर, और जम्मू है शीतकालीन, यानी सर्दियों के दिनों में जम्मू राजधानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय। याद रखिएगा, गांधी सियासत और संप्रदाय के लेखक कौन है? ये है पीयूष बबेली जी। पीयूष बबेली जी लेखक हैं गांधी सियासत और संप्रदाय के। पीयूष बबेली जी के बारे में बात करते हैं तो पीयूष बबेली जी एक पत्रकार हैं और ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पीयूष बबेली जी एक पत्रकार और प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक हैं और इन्होंने बुक लिखी है गांधी सियासत और संप्रदाय। तो दोस्तों, आज का हमने करंट अफेयर यहाँ पे यहीं पर पूरा किया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब